नाक कान गला रोग से संबंधित सभी बीमारियों से परेशान लोगों का उपचार के लिए शिविर का आयोजन रविवार को किया जाता है। शहर के बीरा मंदिर के पास स्थित भामा मेडिकल एंड जनरल स्टोर पर रविवार की दोपहर 12 से 2 बजे तक बाहर से आए हुए डॉक्टरों द्वारा अपनी सेवाएं दी जाती है, जिसमें इस बीमारी से ग्रसित लोगों का समुचित उपचार किया जाता है। जयपुर, सीकर एवं बीकानेर से दवा मंगवाने के लिए भी संपर्क करें। सुनने व बोलने से संबंधित समस्या से परेशान लोगों के लिए अब खुशखबरी। शहर के बीरा मंदिर के पास स्थित भामा मेडिकल एंड जनरल स्टोर पर प्रत्येक रविवार की दोपहर 1 से 3 बजे तक बाहर से आए हुए डॉक्टरों द्वारा अपनी सेवाएं दी जाती है, जिसमें इस बीमारी से ग्रसित लोगों का समुचित उपचार किया जाता है। जयपुर, सीकर एवं बीकानेर से दवा मंगवाने के लिए भी संपर्क करें। राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल हरासर में शुक्रवार को राष्ट्रीय एकता दिवस पर हुई विभिन्न प्रतियोगिताओं में अव्वल रहने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया। निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान सरस्वती, द्वितीय स्थान विजिता एवं तृतीय स्थान सुमन खिलेरी ने अर्जित किया। प्रधानाचार्य अनिल प्रजापति ने राष्ट्रीय एकता दिवस पर सरदार पटेल के जीवन पर प्रकाश डाला तथा उपस्थित विद्यार्थियों को देश की एकता व अखंडता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुकेश वर्मा, भंवरलाल चीनिया, मेघाराम डूडी, प्रेमलता, बबीता कुमारी, रामनिवास, हेमराज सारण, अर्जुन सिंह चाहर, रामेश्वर लाल, शांति देवी, शीशराम, रमेश चंद्र मीना, बाबूलाल वर्मा सहित कई लोग उपस्थित थे। शहर के टीबरा भवन में चल रही भागवत कथा के छठे दिन शनिवार को कथावाचक पंडित लोकेश शास्त्री ने महाराज के प्रसंग पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भगवान की लीलाएं जीवन को सीख देने वाली होती है। भागवत के माध्यम से हम जीवन में निखार ला सकते हैं और प्रभु की प्राप्ति कर सकते हैं। कथा के दौरान महाराज का आयोजन भी हुआ तथा श्रद्धालुओं ने भजनों पर नृत्य की प्रस्तुतियां दी। इस दौरान फूलों की संग होली भी खेली गई। कथा के प्रारंभ में सुमन, विनोद, आदिश ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर मनीष श्रीनिवास, सीताराम शर्मा, सुधाकर शर्मा, पंडित गिरधारी दायमा, नारायण दायमा, संतोष कुमार, पंडित अंकित सारस्वत, योगेश लड्डा, भगवती प्रसाद पुरोहित, राजकुमार मुरारका सहित कई लोग उपस्थित थे। राजकीय बाजोरिया उच्च माध्यमिक स्कूल में शनिवार को एक दिवसीय गैर आवासीय साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में ब्लॉक के समस्त पीओ, यूसीईओ, साक्षरता प्रभारी शिक्षकों तथा स्वयं सेवकों ने भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ सीबीओ संदीप व्यास के मुख्य आतिथ्य एवं प्रधानाचार्य कन्हैयालाल शर्मा के आतिथ्य में शुरू हुआ। जिला साक्षरता कार्यालय से प्रोग्राम अधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने विस्तृत जानकारी दी। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर भोलेश शर्मा ने नव भारत साक्षरता एवं उपयोगिता पर प्रकाश डाला। सीबीओ व्यास ने प्रशिक्षण के उद्देश्यों के बारे में बताया तथा आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीणों की मांग के अनुसार विधायक पुष्पराम गोदारा द्वारा विधायक कोष से विभिन्न गांवों में विकास कार्य के लिए 70,86,000 रुपए की स्वीकृति जारी हुई है। विधायक कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार गांव बोथियाबास में गौशाला में पशु आश्रय स्थल का निर्माण, गांव लदासर में इंटरलॉक सड़क भंवर सिंह के घर से महेंद्र सिंह के घर तक, गांव घुमांदा की मेघवाल बस्ती में जल ग्रहण कूप, गांव बशारा बड़ा के शिव मंदिर के आगे सीसी ब्लॉक, गांव भावनदेसर की राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक स्कूल में टीन शेड, गांव छाबड़ी खारी के अम्बेडकर भवन में एक कमरा में बरामदा, गांव गोरीसर में शहीद राजेंद्र स्मारक पर टीन शेड, गांव दाऊसर की महात्मा गांधी राजकीय स्कूल में एक कमरा में बरामदा, गांव अणखोलिया की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में अधूरी 4 दीवारी एवं गांव भानेसरिया तेज की मेघवाल बस्ती में सामुदायिक भवन के निर्माण कार्य की स्वीकृति जारी हुई है। गोदारा ने कहा कि विकास कार्यों की यह स्वीकृति जनता की लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करेगी तथा क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए हर संभव प्रयास निरंतर रहेंगे। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा कूट रचित दस्तावेज पेश करने की दर्ज मुकदमे में पुलिस ने दूसरे आरोपी को भी शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी को शनिवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। सीआई दिलीप सिंह ने बताया कि निजी बीमा कंपनी के चिराग पुत्र प्रकाश चंद्र जैन निवासी जयपुर ने 5 अगस्त को पुलिस में रिपोर्ट दी थी कि उसकी बीमा कंपनी को मोटरयान दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण से क्लेम याचिका प्राप्त हुई थी, जिसमें वाहन मालिक लाचरसर निवासी महेंद्र साहू द्वारा बीमा कंपनी के फर्जी दस्तावेज पेश किए गए थे। पुलिस ने दस्तावेज जब्त कर न्यायालय के माध्यम से बीमा कंपनी को दस्तावेज भिजवाए थे। प्राप्त दस्तावेजों एवं रिकॉर्ड का सत्यापन किया गया तो पाया गया कि उक्त कागजात बीमा कंपनी द्वारा जारी नहीं किए गए हैं तथा एक रसीद भी दर्शाई गई है, जो रसीद अन्य वाहन मालिक के लिए जारी की गई थी। गाड़ी मालिक ने फर्जी व कूट रचित बीमा कंपनी के सर्टिफिकेट बनाए थे, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। इस प्रकरण में पुलिस ने गाड़ी मालिक महेंद्र को 29 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया था तथा कूट रचित दस्तावेज बनाने के आरोप में भारत भूषण मिश्रा निवासी बीकानेर को शुक्रवार को गिरफ्तार कर शनिवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। ये परिवादी चिराग जैन है, जो यूनिवर्सल इंश्योरेंस कंपनी है। उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया था कि एक ट्रक मालिक ने एक्सीडेंट के मुकदमे में एक इंश्योरेंस पेश की गई गाड़ी की, जो इंश्योरेंस हमारी कंपनी के द्वारा नहीं बनाई गई है, फर्जी इंश्योरेंस। जिस संबंध में अनुसंधान किया गया, अनुसंधान के दौरान मुलजिम महेंद्र साहू, जिस वो गाड़ी ओनर था, उसको गिरफ्तार किया गया
उसने तफ्तीश में बताया कि साहब मैंने ये इंश्योरेंस है जो भारत भूषण मिश्रा बीकानेर रहने वाला एजेंट है उसके द्वारा तैयार की गई है, जिस पर कल उसको गिरफ्तार किया जाएगा, पूछताछ की जाएगी। शहर के रिको औद्योगिक क्षेत्र में रोड संख्या 3 के सटी फर्नीचर फैक्ट्री के पॉलिसी एरिया में शनिवार की सुबह शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगने के बाद फैक्ट्री के लेबर एवं आसपास में संचालित फैक्ट्री मालिकों में हड़कंप मच गया। सूचना पर रिको व नगर पालिका की दमकलें मौके पर पहुंची तथा 30 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आगजनी की घटना में लगभग 10 से 15 लाख रुपए के नुकसान की संभावना जताई गई है। रिको औद्योगिक संघ के अध्यक्ष धनाराम सुथार ने बताया कि शनिवार की सुबह जहांगीर इंडस्ट्रीज के पॉलिश जोन में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। घटना के समय 3-4 मजदूर उपस्थित थे। जैसे ही शॉर्ट सर्किट हुआ, केमिकल ने आग पकड़ ली और देखते ही देखते पूरी एरिया को अपनी आगोश में ले लिया। आग की सूचना पर औद्योगिक क्षेत्र के समस्त लोग घटनास्थल पर एकत्रित हो गए तथा प्रभावित फैक्ट्री सहित आसपास के मजदूर मौके पर पहुंचे तथा बाल्टियों से आग पर पानी डालकर काबू पाने का प्रयास किया। इतने में ही रिको की दमकल पहुंच गई और आग पर काबू पा लिया और थोड़ी देर पश्चात नगर पालिका की भी दमकल मौके पर पहुंच गई। आगजनी की घटना में पॉलिश का रॉ मटेरियल, बिजली में पॉलिश करने के उपकरण, बिजली फिटिंग तथा अन्य सामान जल गया। सुथार ने बताया कि घटना में लगभग 10 से 15 लाख रुपए के बीच का नुकसान होने की संभावना है। फैक्ट्री मालिक हीरालाल अरिशवाल ने बताया कि नुकसान हुए सामान का मूल्यांकन किया जा रहा है, उसके बाद ही सही नुकसान का आकलन हो पाएगा। आज रिको औद्योगिक संघ में हीरालाल जी जहांगीर की फैक्ट्री में आग लग गई, जिसके मेरे पास सीताराम जी शर्मा का फोन आया कि आग लग गई है। मैंने तुरंत दमकल को फ़ोन किया और दमकल को भेजी, लेकिन दमकल में एक कमी है, फोम केमिकल नहीं होने की वजह से दिक्कत हो रही है। बाकी आग पर काबू पा लिया गया। तो कारण का अभी पता नहीं चल सका है और नुकसान का आकलन करने के बाद में ही पता चलेगा, तो अभी कुछ नहीं बता सकते इसके बारे में। तो ये आग किस चीज़ में लगी? आग जो जहाँ हमारा पॉलिशिंग का एरिया है वहाँ पे जो पॉलिशिंग का मटेरियल पड़ा है और उसकी वजह से वहाँ पे आग लगी है। तो किस चीज़ की पॉलिशिंग का कार्य है? और यहाँ पे वुडन फर्नीचर संबंधित आइटम है जो बनाए जाते हैं, उन पे जो पॉलिश का कार्य किया जाता है वहाँ पे लगी है।